नमस्कार, वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माता के मस्तक पर घंटे आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए माता को चंद्र घंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माता के 10 हाथ है, हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित है। माता की सवारी सिंह है। माता की उपासना से अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, साहस और निडरता का बोध होता है। माता सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आइए सबसे पहले माता की कथा सुनते हैं, उसके बाद शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। चंद्र घंटा माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिनका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उनकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए। समस्या का उपाय निकालने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसी ऊर्जा से देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, अन्य देवी देवताओं ने हाथों में अस्त्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह की सवारी प्रदान की। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुँच गई। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि उनका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भी भयंकर युद्ध हुआ। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया। इसी प्रकार माता ने देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्र घंटा इसी प्रकार आप और आपके गर्भस्थ शिशु की सदैव रक्षा करे। तो चलिए अब गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करते हैं। अपने मन को अति शांत बनाकर धीरे से अपने दोनों हाथ गर्भ पर रखे। हे मेरे राजकुमार, मेरी राजकुमारी, दुर्गा जी का तीसरा स्वरूप माँ चंद्र घंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। बेटा, माँ परम शांतिदायक, कल्याणकारी, धीरजता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। बेटा, आप भी माता के शांतिदायक और धीरजता जैसे अनेक गुणों को अपनाकर अपना हर कार्य पूर्ण करना। बेटा, माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बने रहे। आप में निर्भयता, सौम्यता, विनम्रता के गुण का विकास हो रहा है। आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक विकास हो रहा है। बेटा, तुम मेरे गर्भ में एकदम सुरक्षित हो। तुम्हारा विकास सही हो, इसीलिए मैं वैदिक गर्भ संस्कार में दी गई हर रोज की अलग अलग एक्टिविटी हर रोज कर रही हूँ, ताकि आप एक दिव्य, तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न संतान बने। बेटा, अब माता को प्रणाम करो। हे माँ चंद्र घंटा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ चंद्र घंटा, आप मेरे शिशु की सदैव रक्षा करना, उसमें शांति पूर्वक और धीरजता से अपना हर कार्य पूर्ण करे, ऐसे गुण डालना। 9 महीने के बाद
मेरी डिलीवरी आसानी से होकर मेरा शिशु एकदम स्वस्थ और सुंदर जन्मे। हे माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आज के दिन आप माता के बीज मंत्र एम श्रीम शक्तिये नमः, माता का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप अवश्य कर सकती है। यदि आपने पूरी कथा सुनी है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं कल माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। धन्यवाद।